डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सिजाद अली शाह। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जो टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स पे कंसिस्ट करता है। एक को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स और दूसरे क्या है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं, ब्रेन से निकलती हैं। ये 12 पेयर्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स में कुछ नर्व्स सेंसरी होती हैं, कुछ नर्व्स मोटर होती हैं और कुछ नर्व्स मिक्स्ड होती हैं। इस तरह जो सेकंड है वो क्या है स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और ये 31 पेयर्स होती हैं और ये सारी की सारी जो स्पाइनल नर्व्स है वो मिक्स्ड होती हैं। फिर ये जो 2 किस्म की नर्व्स हैं आगे जाके 2 पाथवेज बनाती हैं। एक को हम कहते हैं सेंसरी पाथवे और दूसरे को हम कहते हैं मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे में सारी की सारी जो नर्व्स होती हैं वो सेंसरी नर्व्स हैं और इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये रिसेप्टर सेंस ऑर्गन से इम्पल्सिस को लेके आती है टुवर्ड्स सेंट्रल नर्व सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। इस तरह जो मोटर पाथवे है उसमें सारी की सारी जो नर्व्स हैं वो मोटर नर्व्स हैं और इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये सेंट्रल नर्व सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्सिस को लेके जाती है टुवर्ड्स एफेक्टर्स। इस तरह फिर ये जो मोटर पाथवे है ये फिर 2 सिस्टम बनाती हैं। एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्व सिस्टम और दूसरा क्या है ऑटोनोमिक नर्व्स सिस्टम। सोमैटिक नर्व सिस्टम जो कि हमारे बॉडी के वॉलंटरी एक्शंस को डील करती है, कंट्रोल करती है, स्पेशली जो स्केलेटल मसल्स के वॉलंटरी एक्शंस हैं। वॉलंटरी एक्शंस जिसमें क्या हो हमारी मर्जी, विल, सोचो विचार शामिल हो, इसको हम क्या कहते हैं वॉलंटरी एक्शन। एंड सेकंड क्या है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जैसे कि स्मूथ मसल्स के, हार्ट के या इंटरनल ऑर्गन्स के, ये ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम उन इनवॉलंटरी एक्शन को डील करता है, कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन जिसमें हमारी मर्जी, विल, सोचो विचार शामिल ना हो। फिर ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम फिर 2 सिस्टम बनाते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है या इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान डील करता है। इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पांस भी कहा जाता है। इस तरह जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है वो हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के बाद नॉर्मलाइज करता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन पे लेके आता है। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान डील करता है। इमरजेंसी सिचुएशन जिस तरह मतलब है कोई भी खौफ हो, डर हो, ठीक है, या इसके अलावा क्या हो लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं। तो जब भी देखें इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो आंखें होती है नॉर्मल साइज से ज़्यादा क्या हो जाती है, खुल जाती है। मतलब हम उसको ज़्यादा खोल देते हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो क्या होता है ये जो प्यूपल होते हैं, ठीक है, प्यूपल हमारी आँख की जो सुराख होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है नॉर्मल से ज़्यादा डायलेट हो जाता है, ठीक है, फैल जाता है। इसके अलावा जो हमारी हार्ट बीटिंग जो होती है, दिल की धड़कन वो तेज़ हो जाती है, ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी क्या है सांसें है, ब्रीथिंग रेट है, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है तेज़ हो जाती है। और जो हमारा डाइजेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट मीन्स कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो जितनी भी सिचुएशन है इस दौरान, ठीक है, इसको कौन डील करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस
सिस्टम। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जब हमें टेंशन होती है तो उस दौरान जब हमारा क्या है हाजमा है वो भी थोड़ा ख़राब सा हो जाता है या ख़राब रहता है, क्योंकि उस दौरान क्या हो जाती है, डाइजेशन जो होती है वो अच्छी तरह नहीं हो पाती और इनकम्प्लीट सी होती है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी सिचुएशन है, ठीक है, ये इमरजेंसी सिचुएशन हम इसको कहते हैं, और इसको कौन डील करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस तरह जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इमरजेंसी सिचुएशन के बाद जो हमारी बॉडी होती है फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल पोजीशन पे आती है या इसका जो आना है, इसको कौन डील कर रहा है या टोन डील करता है, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस दौरान क्या हो जाता है कि हमारी जो आंखें हैं या प्यूपल जो है, हमारी जो आंखें क्या है, पोर्स हैं, ठीक है, वो फिर अपनी वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। इस तरह जो हमारी क्या है हार्ट बीटिंग है वो भी नॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा क्या है, जो हमारी जो सांसें हैं रिस्पायरेटरी, वो भी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, और ये जो डाइजेशन है वो क्या हो जाती है, इसी तरह फिर प्रमोट हो जाती है, वह नॉर्मल पे आ जाती है, वो तेज़ हो जाती है। यहाँ पे सुनना आप देख सकते हैं, द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मेक टू पाथवेज, दैट इज सेंसरी पाथवे कंडक्टिंग इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिस तरह अभी हमने पढ़ लिया है कि उसमें क्या है, ये दोनों किस्म के जो नर्व्स हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, ये दो पाथवेज बनाती है। इसको हम कहते हैं सेंसरी पाथवे, ठीक है, जिसमें सारी की सारी क्या होती है, सेंसरी नर्व्स होती हैं, और वो क्या करती है, कंडक्टिंग इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इम्पल्सिस लेके आती है। एंड मोटर पाथवे, और सेकंड को हम मोटर पाथवे कहते हैं, कंडक्टिंग इम्पल्सिन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एफेक्टर, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्सिस को लेके आती है टूवर्ड्स एफेक्टर्स। फिर है मोटर पाथवे में एक टू सिस्टम। फिर फर्स्ट हमने जिस तरह पढ़ लिया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस आर एंड वॉलंटरी एक्शन। कॉन्शियस मतलब है हमारी मर्जी के मुताबिक, ठीक है, और वॉलंटरी भी मतलब है हमारी मर्जी और विल के मुताबिक। इट इंक्लूड्स ऑल द मोटर न्यूरॉन्स that conduct impulses from central nervous system to skeletal muscle। मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो वॉलंटरी एक्शंस कहाँ पे, इम्पल्सिस कहाँ पे लेकर, टू स्केलेटल मसल्स, और इसी की वजह से फिर हम अपनी मर्जी से सोच समझ के बॉडी मूवमेंट्स करते हैं। फिर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। मतलब है जितने भी हमारे क्या है इनवॉलंटरी एक्शन है जो हमारी मर्जी के मुताबिक, सोच विचार के मुताबिक ना हो। इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स दैट सेंड इम्पल्सिस टू कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो ये इम्पल्सिस कहाँ पे लेके जाते हैं, टू कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हार्ट के जो मसल है, स्मूथ मसल ये जो ब्लड वेसल्स के हैं, एंड ग्लैंड्स, ठीक है, तो वहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कॉम्प्राइज ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर कंसिस्ट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो मैंने अभी मतलब आपको बता दिया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए। तो इसमें आप देखें, प्रिपेयर बॉडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन जिस तरह खौफ है, ठीक है, या डर है की कैफियत है, या मतलब है कोई लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट डायलेट्स प्यूपल, ठीक है, डायलेट्स प्यूपल का क्या मतलब है कि प्यूपल हमारी जो आँख की क्या है, पोर है, सुराख है, उसको क्या करता है, ये डायलेट करता है, उसमें वो पेल जाते हैं। एसिलरेट हार्ट बीट, एसिलेट मीन्स तेज़ होना, तो हमारी हार्ट बीटिंग जो है वो तेज़ हो जाती है। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, और ब्रीथिंग रेट क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, ठीक है। एंड इनहिबिट डाइजेशन, और हमारा जो क्या है डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है। व्हेन स्ट्रेस एंड, जब स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म होती है, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक एक्शन एंड नॉर्मलाइज ऑल दी फंक्शन। और उसके बाद फिर क्या होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्शन में आता है और हमारा जो क्या है बॉडी फंक्शन है, ठीक है, उसको नॉर्मलाइज करता है। इट कॉज ई पीपल टू कंट्रैक्ट, तो उस दौरान क्या करता है ये सिस्टम, हमारे जो पीपल्स है उसको कंट्रैक्ट करके नॉर्मल
कंडीशन पे लेके आता है, ठीक है। प्रोमोट्स डाइजेशन को बढ़ाता है, एंड स्लो दी रेट ऑफ हार्ट बीट, और हार्ट बीटिंग जो पहले तेज़ हो गई थी, अब ये सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, उसको स्लो करता है, नॉर्मल पे लेके आता है। और इसी तरह ब्रीथिंग रेट को भी क्या करता है, नॉर्मल करता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्टूडेंट हम अभी दो किस्म के जो क्या है एक्शन है वो पढ़ चुके हैं। एक को हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शन और दूसरा क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन जो कि हमारी मर्जी, विल, सोचो विचार के मुताबिक हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी एक्शन। और इनवॉलंटरी एक्शन जिसमें क्या हो, हमारी विल, मर्जी या जो सोचो विचार है वो इन्वॉल्व ना हो या उसके मुताबिक ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो दरअसल क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है, ऑटोमेटिक एक्शन है, जो कि क्या हो, इमीडिएट होते हैं, फौरी तौर पर हो या फौरी तौर पर होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक एक्शन है जो कि इमीडिएट होते हैं, फौरी तौर पर होते हैं किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ। तो इसमें आप देखें, रिफ्लेक्स एक्शन आर रिफ्लेक्सेस आर इमीडिएट जो फौरी तौर पर हो, एंड ऑटोमेटिक आर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंजेस। मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होती है, जिसको हम स्टिमुलाई कहते हैं, स्टिमुलस होते हैं जो हम पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके खिलाफ हमारी बॉडी जो इमीडिएट क्या करती है, रिस्पॉन्सेस देती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। द पाथ ऑफ द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्च। और ये जो क्या होती है, जो रूट होता है, जिस रूट से ये रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल करता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्च। इसको अभी हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये जो डायग्राम बताई गई है, दरअसल क्या है, ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखें, तो स्पाइनल कॉर्ड के बेसिकली इसमें टू पार्ट्स हैं। एक इसमें ये जो आप देख रहे हैं आउटर पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर, इसको हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर। और ये जो नीचे आप पार्ट देख रहे हैं, ये बटरफ्लाई है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। तो इसको हम वाइट मैटर इसलिए कहते हैं, ये बाहर वाला जो है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे जो क्या होते हैं एग्जाम्स होते हैं वो माइलिनेटेड होती हैं। माइलिनेटेड एग्जाम मीन्स कि उसके बाहर माइलिन शीट होती है। और यहाँ पर ये जो ग्रे मैटर है, इसको इसलिए ग्रे मैटर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी क्या होती है, सेल बॉडीज़ होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एग्जाम्स होते हैं। तो आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर, और नीचे अंदर वाले को हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। इसके बाद आप देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकली है, यहाँ पे नर्व्स निकली है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इन नर्व्स को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स। और ये सारी की सारी ये जो नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या होती है, मिक्स्ड नर्व होती है। मिक्स्ड नर्व जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मिक्स्ड नर्व ऐसा नर्व होता है जिसमें क्या होता है, दोनों किस्म के न्यूरॉन्स के एग्जाम्स हो। इसमें सेंसरी एग्जाम्स भी हो और इसमें मोटर एग्जाम भी हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये एक मिक्स्ड नर्व दिखाया गया है। तो एक मिक्स्ड नर्व जो होता है उसको दो रूट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं डॉर्सल रूट, ये जो आप देख रहे हैं, जो कि डॉर्सल साइड से निकलता है बॉडी के, और एक क्या है, वेंट्रल रूट, जो कि बॉडी के वेंट्रल साइड से निकलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, डॉर्सल रूट है, और ये क्या है, उसका वेंट्रल रूट है। ये जो डॉर्सल रूट होता है, इसमें दरअसल क्या अरेंज होते हैं, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ग्रुप की सूरत में सेंसरी न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं। और ये जो क्या है, वेंट्रल रूट है, इसमें दरअसल क्या अरेंज होते हैं, इसमें मोटर न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं ग्रुप की सूरत में। तो यहाँ पर ये जो डॉर्सल रूट है, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स कुछ इस तरह अरेंज होते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो यहाँ पर आगे जाके किसके साथ अटैच होते हैं, मिले होते हैं, रिसेप्टर्स के साथ, सेंस ऑर्गन्स के साथ। तो यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है, रिसेप्टर
फर्स्ट करें यहाँ पर क्या है, स्किन है, ठीक है। तो उसके साथ क्या होते हैं, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उसके डेंड्राइट्स अटैच होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इनकी क्या है, सेल बॉडीज़ हैं। तो ये जितने भी इस नर्व में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इनकी सेल बॉडीज़ यहाँ पे ग्रुप की सूरत में होते हैं और इस जगह को हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो फाइबर्स होते हैं ये दरअसल क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सान्स होते हैं, जिसको हम सेंसरी एक्सान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंसरी एक्सान्स होते हैं कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पर ग्रे मैटर में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया है ये एक इंटर न्यूरॉन है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन, ठीक है। और ये क्या है, सेल बॉडी या डेंड्रॉइड्स हैं किस चीज़ के, मोटर न्यूरॉन्स के। तो यहाँ पर ये जो डॉर्सल रूट है इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स इस तरह अरेंज होते हैं कि उनके जो क्या होते हैं, डेंड्राइड्स होते हैं रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं और यहाँ पर फिर इनकी सेल बॉडीज़ गैंग्लियन बनाते हैं और यहाँ पर फिर इसके क्या होते हैं, जो एक्सॉन्स होते हैं वो फिर कहाँ पे आते हैं, ग्रे मैटर में इम्पल्सिस को लेके आते हैं। और यहाँ पर ये इम्पल्सिस फिर कहाँ पे जाते हैं, इंटर न्यूरॉन में, और इंटर न्यूरॉन से फिर इम्पल्सिस कहाँ पे आते हैं, ये जो मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ हैं वहाँ पे ये रिसीव होते हैं। और उसके बाद ये क्या होते हैं, यहाँ पर जो सेल बॉडी है यहाँ से फिर इम्पल्सिस मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के ज़रिए कहाँ पे जाते हैं, एफेक्टर्स की तरफ जाते हैं। एफेक्टर्स जिसमें हमारे क्या है, मसल और ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ट्रेवलिंग ऑफ इम्पल्स का आपको बताया गया है। तो ये जो रिफ्लेक्स क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं, इसमें क्या होता है कि इम्पल्सिस जो होते हैं वो रिसेप्टर्स से आते हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स के, सेंसरी डेंड्राइट्स के ज़रिए सेल बॉडी, और यहाँ पर फिर सेंसरी एक्सॉन्स के ज़रिए कहाँ पे आते हैं, ग्रे मैटर में। यहाँ से फ़ौरन फिर ये जो इम्पल्सिस होते हैं स्पाइनल कार्ड में जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं उसको रिसीव होते हैं और वहाँ से फ़ौरन फिर कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज डेंड्राइट्स होते हैं उनको, और उसके बाद फिर मोटर न्यूरॉन्स की एक्सॉन्स के ज़रिए ये जो इम्पल्सिस होते हैं कहाँ पे जाते हैं, मसल या हमारे जो क्या है मसल है या ग्लैंड्स है जिसको हम एफेक्टर्स कहते हैं वहाँ पे, और वो फिर अपना अपना क्या करते हैं, रिस्पांस शो करते हैं, मसल मूवमेंट्स की सूरत में और ग्लैंड्स सीक्रेशन की सूरत में। और यहाँ पर ये जो रूट आपको दिखाया गया है जिसके ज़रिए ये रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल करता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्च। तो रिफ्लेक्स आर्च में क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन और यहाँ पर फिर इंटर न्यूरॉन और यहाँ पर फिर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन की, कि फर्ज करें अगर कोई हॉट बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी के साथ स्किन के साथ अटैच होती है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि इम्पल्स फ़ौरन स्किन से सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए कहाँ पे आता है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से फ़ौरन इंटर न्यूरॉन को, ठीक है, और यहाँ से फिर क्या होता है, वो जो इम्पल्स होता है फिर मोटर न्यूरॉन और उसके एक्सॉन्स के ज़रिए फ़ौरन मसल्स एफेक्टर्स की तरफ, और हम फ़ौरन जो होते हैं अपने जो मसल होते हैं उसको विड्रॉ कर लेते हैं, और इस तरह ये जो हॉटनेस है, ठीक है, उससे हम अपने आप को बचा लेते हैं। इस तरह फर्ज कर अगर कोई सुई हमें चुभती है, ठीक है, पिन चुभती है, तो उसमें भी क्या होता है कि पेन की सेंसेशन होती है, इम्पल्स होती है, वो भी इसी तरह फ़ौरन सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए कहाँ पे आती हैं, स्पाइनल कार्ड, और ये इंटर न्यूरॉन, और इंटर न्यूरॉन से फिर मोटर न्यूरॉन और उसके एक्सॉन के ज़रिए फिर हमारे मसल्स की तरफ, और हम फ़ौरन जो है अपने मसल को विड्रॉ कर लेते हैं, और इस तरह वो। अच्छा देखें, ये जो इस किस्म का जो एक्शन होता है जो फौरी तौर पर हो, इनवॉल्यूंटरी, इसको फिर हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन फ़ौरन स्पाइनल कॉर्ड से वापस आता है, लेकिन इसकी जो कुछ क्या है, इस दौरान कुछ इम्पल्सिस जो है वो कहाँ पे चली जाती हैं, इंटर न्यूरॉन्स के ज़रिए ब्रेन को, ठीक है, और ब्रेन फ़ौरन ही फील कर लेता है कि कोई हॉट बॉडी हमें अटैच है या फिर कोई मतलब सुई हमें अटैच है, और उसकी वजह फ़ौरन हमें वो सेंसेशन का पता चल जाता है। तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो इसकी आप रूट देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्च। यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं, डियर स्टूडेंट, व्हेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड इम्पल्सिस टू मसल एंड ग्लैंड्स, टू टाइप ऑफ एक्शन रिस्पॉन्सेज रिजल्ट्स। मतलब है कि जब भी क्या होती है, कोई इम्पल्स सेंस ऑर्गन से
आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, व्हेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड मैसेज, और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब इम्पल्स को भेजती है टू मसल एंड ग्लैंड, तो दो किस्म के क्या होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक को हम कहते हैं फर्स्ट, द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शन और वॉलंटरी एक्शन। तो उस दौरान फर्स्ट करा कि कोई क्या है, वॉलंटरी एक्शन है, तो वॉलंटरी एक्शन में क्या होता है कि जो ही वो मतलब है इम्पल्स सेंस ऑर्गन से आती है किसकी तरफ, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं उसको फिर कहाँ पे लेके चले जाते हैं, ब्रेन में जो कहता है हायर रीजन्स हैं, ठीक है, और हायर रीजन सबसे है वो क्या है, सेरिब्रम है। तो वहाँ पर बाकायदा उस वॉलंटरी एक्शन का क्या होता है, वहाँ पर उसकी एनालिसिस होती है और उसके बाद क्या होती है, जजमेंट होती है और फिर एक ऑर्डर तैयार होता है, और वो जो ऑर्डर होता है फिर इम्पल्स की सूरत में इंटरन्यूरॉन्स के ज़रिए आता है, ठीक है, कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद फिर मोटर न्यूरॉन्स एक्सॉन्स के ज़रिए फिर कहाँ पे जाता है, इफेक्टर्स की तरफ, और उसके बाद हम वो वॉलंटरी एक्शन करते हैं। लेकिन कुछ जो एक्शन है वो क्या है, इनवॉलंटरी है। तो इनवॉलंटरी एक्शन में क्या होता है कि वो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस चला जाता है, लेकिन उसकी कुछ सेंसेशन हमारी ब्रेन को जाती है और हमारा ब्रेन उसको करता है। तो आप देखें इसमें सेकेंड, when impulses are not passed to the higher center of the brain, मतलब है जब क्या हो, वो इम्पल्स ऊपर सेरिब्रम को थिंकिंग के लिए, एनालिसिस के लिए ना जाए, तो फिर क्या होता है, इट रिजल्ट इन रिस्पॉन्सेज विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो सारी बात है उसमें हमारी थिंकिंग नहीं होती, ब्रेन इसमें मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व नहीं होता, तो उस दौरान क्या होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सच रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। तो ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। सम टाइम द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेरी क्विक। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये क्या हो, रिस्पॉन्सेज जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इमीडिएट हो, तेज़ हो, ठीक है, फौरी तौर पर हो, ठीक है, जो इनवॉलंटरी होती है, सच अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बाद द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई मतलब अचानक कोई हॉट बॉडी हमारे मतलब हाथ के साथ स्किन के किसी भी पार्ट के साथ अटैच हो जाए तो हम फ़ौरन वो पार्ट विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ से इम्पल्स फ़ौरन इस सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए कहाँ पे जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर, वहाँ से फिर फ़ौरन ही स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन, और उसके बाद फ़ौरन ही जो मोटर न्यूरॉन्स होती है, ठीक है, उसको, और उसके बाद एग्जाम के थ्रू इफेक्टर्स मतलब मसल की तरफ, और हम फ़ौरन अपने मसल को विड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन के फ़वायद हैं। तो अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन फौरी तौर पर ये मतलब ना होते तो इससे ये अंदेशा हो सकता है कि हमारी बॉडी जल भी सकती है, क्योंकि हमें वो सेंसेशन अगर फील ना हो तो हमारा हाथ उसी हॉट बॉडी के साथ या बॉडी पार्ट उसी हॉट बॉडी के साथ अटैच मतलब अटैच ही होगा, और हमें क्या होगी, सेंसेशन का पता नहीं चलेगा, और हमारे जो क्या है वो पार्ट से वो जल सकते हैं, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह अगर कोई पिन सुई हमें चुभ जाए और हमें उसकी सेंसेशन का पता ना चले या रिफ्लेक्स एक्शन फ़ौरन ना हो तो हमारे जो क्या है वो पार्ट ज़ख्मी हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी को डैमेज से बचाती है।